बॉलीवुड में एक से एक सुपरस्टार है। राजेश खन्ना, दिलीप कुमार, अमिताभ बच्चन, राज कपूर। किसी ने एक्शन में नाम कमाया, किसी ने कॉमेडी में, किसी ने ड्रामा में। लेकिन बॉलीवुड का एक ऐसा सुपरस्टार जो हर जॉनर में छाया हुआ था, चाहे वो एक्शन हो, कॉमेडी हो, ड्रामा हो, हर चीज़ को उसने क्लासी बना दिया। जिसने रोमांटिक फिल्मों में चार्म लाया, एक्शन सिनेमा में दम लाया और कॉमेडी सीन्स को क्लासी बना दिया। जो पैदा तो हुआ था पंजाब के एक छोटे से गांव में और वहां से लेके वो बॉलीवुड की चमक धमक की दुनिया का उस वक्त का सबसे बड़ा सुपरस्टार कहलाया। वो फैन था दिलीप कुमार साहब का। उसका बस एक ही सपना था, मैं बनूंगा तो एक्टर ही। वो मुंबई आया, ना उसके पास पैसा था, ना इंडस्ट्री में कुछ पहचान, लेकिन उसके पास एक चीज़ था, वो था जुनून। कुछ बनने का, कुछ कर दिखाने का। और उसी जुनून ने इसे बनाया बॉलीवुड का सुपरस्टार। ये कहानी है एक लेजेंड की, ये कहानी है द ही मैन की, ये कहानी है धर्मेंद्र की। गाड़ी बुला रही है, सीटी बजा रही है। 8 दिसंबर 1935 पंजाब के एक छोटे से गांव नसरली में एक सिख फैमिली में धर्मेंद्र का जन्म हुआ। उनके पिता एक टीचर थे और बचपन से ही उन्हें फिल्म देखने का बहुत शौक था और बचपन से ही वो दिलीप कुमार साहब के बहुत बड़े फैन थे। जब भी दिलीप कुमार की कोई भी फिल्म लगती थी वो देखने के लिए सबसे पहले जाके बैठ जाते थे। उनका ड्रीम था कि मैं भी एक दिन एक्टर ही बनूंगा और साल 1958 में फिल्म फेयर टैलेंट सर्च जीता और यहाँ से वो पहुंच के मुंबई और यहाँ से शुरुआत हुई एक लेजेंड की। ये वादा करें जहाँ भी रहे, ये वादा करें जहाँ भी रहे। मुंबई में उस वक्त उनके पास ना पैसे थे, ना कोई इंडस्ट्री में पहचान, बस उन्हें अपना पैशन फॉलो करना था, एक्टर बनना था। और साल 1960 में उन्हें उनकी पहली फिल्म मिली, दिल भी तेरा हम भी तेरे। एक गाने में 2 मिलती है मेहरबान, एक गाने में 2 सिगरेट पीजिए, असली वर्जीनिया का बना हुआ भारतीय सिगरेट। और इस फिल्म से शुरुआत हुई एक ऐसे एक्टर की जिसने फिर पीछे मुड़ के कभी नहीं देखा। 60s में वो रोमांटिक हीरो और 70s और 80s में एक्शन और मसाला सिनेमा का सबसे बड़े सुपरस्टार। और साल 1961 में उनकी फिल्म शोला और शबनम, जिसकी तस्वीर निगाहों में लिए बैठी हो, जो कि उस वक्त की वो सुपर हिट फिल्म। और उस फिल्म की कामयाबी के बाद धर्मेंद्र को सुपरस्टार का टैग दे दिया गया और उसके बाद फूल और पत्थर, अनुपमा, सत्यकाम जैसे के बाद एक सुपर हिट मूवीज देने के बाद वो और भी ज्यादा बड़े सुपरस्टार बन गए। मूवीज जैसे कि चुपके चुपके में लोगों ने उनकी कॉमेडी देखी। साहब जब आपने खड़े खड़े का 2 बार प्रयोग किया तो हमें बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। इसलिए हमने उसी छंद में आके आके बोलकर कविता का रस ले लिया। शोले में उनके एक्शन और इमोशनल सीन्स देखे। उन्होंने अपनी जिंदगी में हर तरीके का रोल किया, रोमांटिक रोल्स हो, एक्शन रोल्स हो, कॉमेडी रोल्स हो। और यही सब रोल करने के बाद वो बॉलीवुड के एक सबसे वर्सटाइल एक्टर्स की लिस्ट में शामिल हो गए। वो इतने हैंडसम थे कि लड़कियां उनकी फोटो देख के शर्मा जाती। उनकी फैन फॉलोइंग ऐसी थी कि थिएटर्स के बाहर लंबी लंबी लाइन लगा करती थी। उस वक्त एक्शन सीन्स पे ऐसा हल्ला होता है, ऐसा क्राउड होता था कि पूरा थिएटर हिल जाता था। उनकी बॉडी, उनका स्टाइल, उनका बात करने का अंदाज, उनका ऑरा ऐसा था कि बॉलीवुड में उन्हें एक नया ही टाइटल दे दिया गया, ही मैन का। वो एक ऐसे हीरो थे, वो कभी भी टाइपकास्ट नहीं हुए। इससे ज्यादा खूबसूरत इंसान जो है वो हमारी इंडस्ट्री में नहीं। पुराना 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 यमला पगला दीवाना हो रब्बा, किसी बात न। उन्होंने हर तरीके का रोल किया। उनकी फिल्म में रोमांटिक मूवीज भी चलती थी, एक्शन मूवीज भी चलती थी, कॉमेडी मूवीज भी चलती थी। उनका स्टारडम, उनका स्क्रीन प्रेजेंस ऐसा था, डायरेक्टर्स बस उनको इतना बोलते थे कि कैमरे के सामने खड़े हो जाओ, सीन अपने आप ही बन जाएगा। ऐसा प्रेजेंस, ऐसा ऑरा था धर्मेंद्र जी का। ऐसा चार्म, ऐसी उनकी मुस्कुराहट, ऐसी स्माइल, ऐसी पर्सनैलिटी इंडिया में शायद लोगों ने पहली बार ऐसे शख्स को देखा था। उन्हें आज भी उनकी कल्ट क्लासिक मूवीज जैसे कि शोले, धर्मवीर, उनकी मेरी सबसे फेवरेट मूवी गजब, उन मूवीज़ के लिए आज तक उन्हें बहुत याद किया जाता है और हमेशा याद किया जाएगा। उन्हें हर तरह का अवार्ड से सम्माना गया है, वो पद्म भूषण हो, फिल्म फेयर हो, ये सबसे बड़ा अवार्ड, ऑडियंस का प्यार, हर तरीके से उन्हें सम्मानित किया गया। मुझे अवार्ड गाहे बगाहे मिलता है, लेकिन जब भी मिलता है मेरे चाहने वाले ये कहते हैं कि धर्मेंद्र ये अवार्ड तुम्हें नहीं, ये हमें मिला है। आज भी ये अवार्ड आप ही के नाम है। उन्होंने अपना ये मकाम, उन्होंने अपनी ये इज्जत कमाई। ऑडियंस उनसे प्यार करती थी, उनसे कनेक्ट करती थी कि बस मूवीज़ में देख के नहीं, उनकी ऑफलाइन पर्सनालिटी, उनकी रियल में पर्सनालिटी हम्बल थी। इतने हम्बल थे वो, इतने बड़े सुपरस्टार होने के बावजूद। इस वजह से आज भी मतलब
शायद ही कोई आपको धर्मेंद्र जी से हेट करने वाला कोई शायद मिल जाएगा। हर वर्ग, हर रिलीजन, हर समाज के लोगों ने उन्हें प्यार दिया। साल 2000 में जब उन्होंने पॉलिटिक्स ज्वाइन किया, उन्होंने बीजेपी से इलेक्शन लड़ने का फैसला किया। तो उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया, तो उन्होंने बोला कि एक मुस्लिम बहन ने मुझसे ऐसा कहा, बीजेपी एक पर्टिकुलर पार्टी को ही सपोर्ट करती है, वो सेक्युलर नहीं है वो पार्टी, तो आप वहाँ क्यों जा रहे हो। उन्होंने जवाब ये दिया, बीजेपी में कोई मुस्लिम समाज का लीडर नहीं है, मैं अगर मुस्लिम समाज को रिप्रेजेंट करने के लिए जा रहा हूँ। देश में चाहे कितना बड़ा कोई सेक्युलर आ जाए, उन सबसे बड़ा सेक्युलर मैं हूँ। बहन ने बहुत ही प्यार से फ़ोन किया कि धर्मेंद्र जी आप बीजेपी में क्यों जा रहे हो। तो मेरे दिल को भी लगा कि ये जो कह रही हैं, तब मुझे ख्याल आया कि शायद ये जमात सिर्फ हिंदुओं की है। तो मैंने कहा कि मैं आपका नुमाइंदा बनकर जा रहा हूँ, मुसलमान भाइयों का नुमाइंदा बनकर जा रहा हूँ। मेरे जैसा सेक्युलर, मेरे ख्याल से जो अपने आप को हिंदुस्तान का सबसे बड़ा सेक्युलर कहता हो, उससे बड़ा सेक्युलर मैं हूँ। मैं किसी रिलीजन को प्रीच नहीं ना करता ना। आई बिलीव इन ह्यूमैनिटी। 60 साल बाद भी धर्मेंद्र स्क्रीन पे उतने ही चार्मिंग, उतने ही हैंडसम, उतने ही अमेजिंग लगते थे, उतने ही अमेजिंग लगते हैं। ही इज़ द मैन हु नेवर डाई। सुपरस्टार तो बहुत आते जाते हैं, लेकिन धर्मेंद्र जैसा शायद ही इंडियन सिनेमा में कोई आया। ये कहानी है एक ऐसे स्टार की जो हमेशा जवान था, है और रहेगा, और वो हमेशा ऑडियंस की दिलों में जिंदा रहेगा। ये कहानी है बहारें फिर भी आएंगी।